स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है ओबीसी आरक्षण को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर। और अब महज केवल 8 लाख रुपए का जो क्राइटेरिया था वो सिर्फ नहीं होगा, बल्कि अब ओबीसी के लिए जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है वो ये होगा कि आपकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आपकी पेशेवर स्थिति कैसी है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो उसकी इनकम के आधार पर आपका आरक्षण तय नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के लिए सिर्फ इनकम ही आधार नहीं हो सकती, वो भी 8 लाख। यानी आप ये समझिए कि आपके माता पिता कमाते थे, आप कमाते थे, पूरा घर परिवार मिलकर 8 लाख साल में कमाता था, तो आपको फिर वो सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब माता पिता और नौकरी और सामाजिक स्थिति भी देखी जाएगी। माता पिता की इनकम आपके साथ नहीं जोड़ी जाएगी। और इसके अलावा तमाम बातें और सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। अब सीधे पंकज जी से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या कुछ बदलेगा। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं कि ये सुनाया है क्रीमी लेयर को लेकर। अब इसमें 8 लाख के पैमाने को आगे कहां तक बढ़ा दिया गया है? 8 लाख के पैमाने को नहीं बढ़ाया गया है रोहित। क्रीमी लेयर में कौन होगा या कौन नहीं होगा, इस बात को लेकर फैसला है। जो पैरा 9 था उसको एबॉलिश कर दिया गया है। मैं आसान भाषा में समझाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता कुछ काम कर रहे हो तो उनके इनकम को नहीं जोड़ा जाएगा। या फिर अगर किसी को कृषि से कुछ आय हो रही हो तो उस इनकम को नहीं जोड़ा जाएगा क्रीमी लेयर बनाने के लिए। उदाहरण के तौर पे मैं एक बहुत साधारण उदाहरण बताता हूं। रोहित मान लिया कि ओबीसी में आता है, आज एनएमएफ में काम कर रहे हैं, तो रोहित को क्रीमी लेयर में जोड़ा जाएगा या नहीं, यह सिर्फ इस बात पे तय होगा कि एनएमएफ से आपकी आमदनी कितनी है। अब आपके गांव के जो खेती से आमदनी आ रही है, आपके मां बाप कमा रहे, वो सब जोड़ के अगर आपको क्रीमी लेयर में डाल दिया गया तो कोर्ट का कहना है कि यह रोहित के साथ अन्याय होगा। इतना ही नहीं, सिर्फ इनकम का आधार नहीं होगा। क्रीमी लेयर में किसी व्यक्ति को आने के लिए यह भी देखा जाएगा कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है। मान लिया कि रोहित किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है और आज इसको अमीर मान लिया जाए, इसको ओबीसी में क्रीमी लेयर में मान लिया जाए और कल को एनएमएफ से नौकरी चली जाए, तो अब क्या करेंगे रोहित? तो ये जो प्राइवेट कंपनियों में जो नौकरी है ना, उसके सैलरी के आधार पे आपको क्रीमी लेयर नहीं घोषित किया जा सकता। तो यही कुछ पैमाना था। एक केस आया था उसमें, और जिसमें यह कहा गया था कि सामाजिक स्थिति उस व्यक्ति की देखी जानी चाहिए, न कि उस वक्त का इनकम। आज इनकम हो सकता है आपका अच्छा हो सकता है 4 महीने पहले नहीं था या 4 महीने बाद नहीं होगा। आज की इनकम देख के अगर आपको मैं क्रीमी लेयर में डाल दूं और आपको रिजर्वेशन से वंचित कर दूं या आपके बाल बच्चों को रिजर्वेशन से वंचित कर दूं, तो यह आपके लिए अन्याय होगा। और इसलिए उस पैरा 9 को एबॉलिश करने का हुक्म दिया है। इससे कम से कम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बहुत लोगों को राहत मिलेगी, या उन लोगों को राहत मिलेगी जिनको क्रीमी लेयर में डालने के लिए उनके मां बाप, उनकी खेती बाड़ी, सबका इनकम जोड़ा जाता था। इस मायने में यह फैसला ऐतिहासिक है। मतलब कि अब जो आपको किसानी से इनकम आ रही वो नहीं जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा। आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा उसमें। मान लिया कि मैं उदाहरण बताता हूं कि मान लिया मैं ओबीसी हूं और मैं शहर में रह रहा हूं, मेरी खेती है गांव में जिसको मैं बटाई पे दिए हुए हैं, उसको, उस इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तो मेरी इनकम हो सकता है कि 8 लाख 10 लाख से ज्यादा हो जाए। ठीक। लेकिन उस आधार पे मुझे क्रीमी लेयर में नहीं डाला जा सकता। मुझे क्रीमी लेयर में सिर्फ मेरे इनकम के आधार पे डाला जा सकता है, और वो भी ये प्राइवेट कंपनियों वाली वर्तमान सैलरी के आधार पे नहीं। मेरी सामाजिक स्थिति कैसी है, मेरा रहन सहन कैसा है, मेरे बाल बच्चों की स्थिति कैसी है, इसके आधार पे। मान लीजिए माता पिता सरकारी नौकरी में हो तो
अब हाँ, ये आया था कि भाई इनके माँ बाप जो हैं वो ग्रुप सी ग्रुप डी में काम कर रहे हैं, अब इस व्यक्ति को क्रीमी लेयर में डाल दिया जाए, इसको आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जाए। ठीक। अब जिस व्यक्ति ने केस किया, पता चला कि माता पिता तो कमाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति से बेदखल करके रखा था, इसको कुछ 1 रुपया नहीं देते थे। अब इस बेचारे को अपनी जिंदगी अपनी चलानी है, अपनी वाइफ की जिंदगी चलानी है, अपने बच्चों की जिंदगी चलानी है, और मां बाप से कुछ मिल नहीं रहा, और इसको डाल दिया क्रीमी लेयर में। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो एक और यहां पर पंकज जी, मान लीजिए कोई प्राइवेट नौकरी में है, वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि प्राइवेट में कब नौकरी चली जाए कब नहीं पता नहीं, तो फिर कैसे तय किया जाएगा कि आप भाई एलिजिबल हैं या नॉन एलिजिबल हैं? यही तो कोर्ट ने कहा है, सामाजिक स्तर के अनुसार अगर रोहित 2 BHK फ्लैट में रह रहे हैं और ये रहने की कैपेसिटी है, आज नौकरी रहे या न रहे, या फिर ये महंगी कार मेंटेन कर रहे हैं, इनका बच्चा सबसे पॉश स्कूलों में पढ़ रहा है, इनको सामाजिक रूप से किसी तरह का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता, तो इन सारे क्राइटेरिया को मिला के देखा जाएगा, हां अब इस व्यक्ति को क्रीमी लेयर में डाला जा सकता है। ऐसे नहीं कि गांव से आए, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का ठिकाना नहीं, वापस गांव में गए तो फिर से जाति के आधार पर वही भेदभाव का सामना कर रहे हैं और डलाए हुए हैं क्रीमी लेयर में। ऐसा नहीं होगा। इसलिए कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो 1993 का जो क्राइटेरिया था वही लागू रहेगा, और ये उन ओबीसी बच्चों के लिए या उन ओबीसी लोगों के लिए फायदेमंद है जिनको सिर्फ वर्तमान सैलरी के आधार पर या वर्तमान स्थिति के आधार पर उनको क्रीमी लेयर में डालकर रिजर्वेशन से वंचित किया जाता था। अब ऐसे में एक मान लीजिए यहां पर और बात है, मान लीजिए कि माँ बाप C और D की नौकरी कर रहे हैं, बच्चा उस पैसे को ले भी रहा है, और फिर अगर उसकी भी इनकम नहीं ऐड हो रही, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो यहां पर तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा ना पंकज जी, कैसे तय हो पाएगा? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। माँ बाप की इनकम नहीं जोड़ी जाएगी, खेती की इनकम नहीं जोड़ी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के सामाजिक हैसियत को तो देखा जाएगा। अब पूछेगा वो कैसे जज होगा? हर बार जब आप इस तरह का होता है तो उसमें आपका घर आपके नाम पे है कि नहीं, कितनी गाड़ियां रख रखी हैं, आपका पिछले 5-10 सालों का एवरेज इनकम कितना है, कहां पे आप रह रहे हैं, सोसाइटी कैसी है, ये सब मिलाकर सामाजिक हैसियत तय होती है। देखिए एक बात मैं साफ साफ बता दूं, बहुत सारे लोग रिजर्वेशन को गरीबी उन्मूलन अभियान मानते हैं कि भाई अब अमीर हो गया तो अब इसको हटा दिया जाए। रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन अभियान नहीं है, यह सामाजिक भेदभाव जिनके साथ होता था उनको सहारा देने के लिए लाया गया है। तो अगर आज भी किसी भी स्तर पे अगर सामाजिक भेदभाव किसी के साथ हो रहा है तो वो रिजर्वेशन का अधिकारी है, भले ही हो सकता है कि उसकी इनकम अच्छी हो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, सपोज कि आप IAS अफसर हैं, आप दलित वर्ग से आते हैं, आप IAS अफसर हैं, आपको तो बहुत अच्छा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मेरे जैसा आदमी आपके को लेकर कोई जातिवादी टिप्पणी कर देता है, अरे कल तक तो तेलिए न था, आज हमारा, इस तरह मैं उदाहरण बता रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह बोला, तो ये आपके साथ सामाजिक भेदभाव है। अच्छा। या फिर आप अगर अफसर के रूप में किसी गांव में गए और आपको दूसरे बर्तन में चाय दे दिया गया या बैठने के लिए, ये तो सामाजिक भेदभाव है ना, भले ही आप अफसर। ठीक है, तो वो जब तक सामाजिक भेदभाव इस समाज में है तब तक रिजर्वेशन, ये गरीबी उन्मूलन अभियान नहीं है। पॉवर्टी एरिडिकेशन के लिए तो अलग से योजनाएं हैं सरकार के लिए। ठीक है पंकज जी, कुल मिलाकर कि 8 लाख की इनकम या माता पिता की इनकम के आधार पर अब आपके क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया तय नहीं होगा, सामाजिक और पेशेवर स्थिति को देखते हुए वो स्थितियां तय की जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला मार्च 2026 अभी ही सुनाया गया है और पंकज जी ने उसको बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया है। तो ऐसे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।